नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने हुमनाबाद जामा मस्जिद का दौरा किया। दलित संगठनों द्वारा प्रदर्शन कर प्रतिभटना निकाली। गारंटी कर्नाटका के विकास में बाधा नहीं बनेगी, सीएम सिद्धरामैया। रेणुका स्वामी हत्या मामला, कर्नाटका हाईकोर्ट ने अभिनेता दर्शन, पवित्रा गौड़ा और अन्य को दी जमानत। महाकुंभ में इस बार होगा एकता का महायज्ञ, प्रयागराज की धरती से बोले पीएम मोदी। संविधान पर चर्चा, लोकसभा में अखिलेश का जोरदार भाषण, पत्नी डिंपल के साथ सदन में पहुंचे, सरकार को घेरा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में दलित संगठनों ने आज शहर के अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन कर प्रतिभटना निकाली। हाल ही में महाराष्ट्र बीदर तालुका के विलासपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान करने का विरोध करते हुए अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। इस मौके पर विभिन्न दलित संगठनों ने प्रतिभटना में भाग लिया और घटना की निंदा करते हुए नारेबाजियां भी की। इस मौके पर दलित नेता अनिल बिलदाड़े, बाबूराव पासवान, रमेश डाकुड़गी, साई शिंदे सहित अन्य उपस्थित रहकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने आज बीदर जिले के हुमनाबाद तालुके की जामा मस्जिद का दौरा किया, जहां पर जामा मस्जिद समिति का विवाद चल रहा है, जिसको आज मोहम्मद फिरोज खान ने मस्जिद में समिति और निवासियों से बात करके सुलझाया है। वर्ष 2022 से मस्जिद समिति नहीं है और वक्फ अधिकारी के नेतृत्व में कामकाज देखा जा रहा है। ऐसे में यहां पर तोप गली में स्थित जामा मस्जिद में समिति और एक अन्य गुट द्वारा विवाद चल रहा था, जिसको आज मोहम्मद फिरोज खान ने अपने प्रयास से हल किया। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान आदि किया गया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को कहा कि गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन से कर्नाटका में किसी भी विकास कार्य में बाधा नहीं आई है। गुरुवार को विधान परिषद में बोलते हुए उन्होंने खुलासा किया कि राज्य ने वित्त वर्ष 2023-24 में विकास व्यय के रूप में 2,14,292 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भाजपा एमएलसी के थिप्पेस्वामी द्वारा परिषद में उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेस की 5 गारंटियों को लागू करने के लिए राज्य बजट में 52,009 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने वर्ष के दौरान 90,280 करोड़ रुपए उधार लिए, जबकि राजकोषीय घाटा 2.6% रहा। सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य का व्यय राजस्व और पूंजी प्राप्तियों के साथ साथ केंद्र द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर उधारी के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इन प्राप्तियों से परे लागत नहीं उठाती है। विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री ने उन दावों को निराधार बताया कि गारंटियों की वजह से विकास रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि इन कल्याणकारी पहलों के क्रियान्वयन के बावजूद राज्य का विकास पटरी पर बना हुआ है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में अभिनेता दर्शन और 6 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं, शर्तों के साथ विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है। अन्य 6 आरोपी नागराजू आर, अनु कुमार, लक्ष्मण एम, पवित्रा गौड़ा, जगदीश और प्रदूषण एस राव हैं। अभिनेता दर्शन और पवित्रा गौड़ा को 8 जून को आरआर नगर के पट्टनगेरे में एक शेड में चित्रदुर्गा के केमिस्ट रेणुकास्वामी के कथित अपहरण और हत्या के बाद 11 जून को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दर्शन को 22 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इससे पहले उन्हें 30 अक्टूबर को मेडिकल आधार पर 6 सप्ताह की अवधि के लिए बल्लारी के केंद्रीय कारागार से अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। अंतरिम जमानत मिलने के बाद दर्शन अपनी रीढ़ की हड्डी की चोट के इलाज के लिए बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में चले गए। भाजपा और जेडीएस के सदस्यों ने पंचमसाली आंदोलन के कथित रूप से गलत तरीके से संभालने के लिए सरकार से माफी मांगने की मांग करते हुए धरना दिया। गुरुवार दोपहर विधान परिषद में भाजपा और जेडीएस के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां विपक्ष सदस्य सदन के वेल में आ गए। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए विरोध प्रदर्शन को कथित रूप से गलत तरीके से संभालने के लिए माफी मांगने, पुलिसकर्मियों को निलंबित करने और आंदोलन के दौरान घायल हुए लोगों के बारे में जानकारी मांगने की मांग की। सदन के नेता बोसुराज और पर्यटन मंत्री एच.के. पाटिल की अपील के बावजूद उनका हंगामा जारी रहा। जब सदस्यों ने घायलों के बारे में जानकारी मांगी तो पाटिल ने कहा कि वे अगले दिन जानकारी देंगे। जब कांग्रेस सदस्यों ने यह कहने की कोशिश की कि आंदोलन नियंत्रण से बाहर हो गया तो विपक्षी सदस्यों ने कहा कि यह स्थिति सरकार द्वारा पैदा की गई है। कुछ देर तक चली बहस के बाद परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराटी ने नियम 72 के तहत शुक्रवार को चर्चा के लिए समय आवंटित का आश्वासन दिया, जिसके बाद सदस्य वापस चले गए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज पीएम मोदी भी प्रयागराज पहुंचे हैं और वहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया। साथ ही प्रयागराज की धरती से पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा, महाकुंभ हमारी आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का दिव्य महोत्सव है। इसकी तैयारियों का जायजा और विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण के लिए प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। पीएम मोदी ने महाकुंभ को सफल बनाने वाले लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा, प्रयागराज में संगम की इस पावन भूमि में श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। महाकुंभ के पधार रहे सभी साधु संतों को भी नमन करता हूं। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे कर्मचारियों का, श्रमिकों और सफाई कर्मियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने में महाअभियान के माध्यम से प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार और शनिवार 13 और 14 दिसंबर का दिन संविधान पर चर्चा के लिए रखा गया है। इस विशेष सत्र में संविधान पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इसके बाद विपक्ष के नेताओं को बोलने का अवसर दिया गया। विपक्ष की तरफ से सबसे पहले प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी। इसके बाद अखिलेश यादव ने जोरदार भाषण दिया। अखिलेश के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी सदन में मौजूद थी।
डिम्पल मैनपुरी से सांसद हैं और सदन में अखिलेश यादव के ठीक पीछे बैठी थी। अखिलेश यादव ने सीमा सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मौजूदा समय में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। अखिलेश ने यह भी कहा लद्दाख में भारत सीमा से पीछे हटा है। उन्होंने कहा संविधान हमारा सुरक्षा कवच है, शोषित वंचितों को संरक्षक है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। कई जगह सीमाओं पर अतिक्रमण हुआ। लद्दाख में हमारी सीमा सिकुड़ गई है। दिल्ली के 6 स्कूलों को शुक्रवार तड़के ईमेल पर बम की धमकी मिली, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने परिसर की तलाशी शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार भटनागर पब्लिक स्कूल, पश्चिम विहार, कैम्ब्रिज स्कूल, श्री निवासपुरी, डीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश, साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल, डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल, सफदरगंज एनक्लेव और वेंकटेश पब्लिक स्कूल, रोहिणी में फोन की धमकी मिली। स्कूलों की तरफ से अभिभावकों को मैसेज भेजा गया कि अपने बच्चों को आज स्कूल न भेजें। इस बार ईमेल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का भी जिक्र किया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि किसी ने जानबूझकर ये लिखकर ईमेल करके शरारत तो नहीं की है। कहीं भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। एक स्कूल को मिले ईमेल में धमकी देने वाले ने कहा है कि आपके स्कूल परिसर में कई विस्फोटक रखे गए हैं और मुझे यकीन है कि आप सभी स्कूल परिसर में प्रवेश करते समय अपने छात्रों के बैग की बार-बार जांच नहीं करते हैं। इस गतिविधि में एक गुप्त डार्क वेब समूह और कई रेड रूम भी शामिल हैं। बम इमारतों को नष्ट करने और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी शक्तिशाली हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार को जिस अक्षय पात्र चौराहे पर सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले में कार घुसी थी, इसके 1 घंटे बाद शाम 4:10 पर उसी चौराहे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले में गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक घुस गया। इसके बाद सुरक्षा में तैनात अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूल गए। उपराष्ट्रपति के काफिले में घुसे गैस सिलेंडर से भरे ट्रक की जांच की गई। हालांकि इससे कोई दुर्घटना नहीं हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उपराष्ट्रपति धनखड़ लघु भारती के सोहन सिंह कौशल विकास केंद्र के कार्यक्रम से लौट रहे थे। उसी दौरान अक्षय पात्र चौराहे के पास एक ट्रक काफिले में आ गया। धनखड़ के काफिले के साथ साथ चलने लगा। बाद में पुलिस ने ट्रक को रोककर दूसरी ओर भेजा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसी कार्यक्रम में 1 घंटे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जा रहे थे। 1 घंटे में वीआईपी सुरक्षा में चूक का ये दूसरा मामला है। सीएम के काफिले में कार की टक्कर से एक एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। सुरेंद्र सिंह इसी चौराहे पर तैनात थे। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फ्री हैंड दे दिया है। बीजेपी के विश्वसनीय सूत्रों ने मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को मंत्रिमंडल बनाया। किस मंत्री को कौन से विभाग दिए गए, इसके लिए उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया है। उन्हें यह बताया गया है कि देवेंद्र फडणवीस अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिस भी मंत्री को जो भी विभाग देंगे वह अंतिम माना जाएगा। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में सीएम की सलाह को अंतिम निर्णय माना जाएगा। बता दें कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व गृह विभाग अपने पास रखना चाहते हैं। वह किसी भी हालत में गृह विभाग अपने सहयोगी दलों को देना नहीं चाह रहे हैं। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं। रूस ने इन हमलों में दर्जनों क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हरमन हेलुनशेंको ने फेसबुक पेज पर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा, दुश्मन का आतंक जारी है। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि बीती रात यूक्रेन पर कई ड्रोन हमले किए गए हैं और उसके बाद देश के हवाई क्षेत्र में क्रूज मिसाइल भी दागी गई हैं। वायुसेना ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों के खिलाफ किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। इन हमलों के बाद आशंका बढ़ गई है कि रूस का लक्ष्य सर्दी की शुरुआत में यूक्रेन की बिजली उत्पादन क्षमता को नष्ट करना। इस बीच यहां तक बंद रूस और यूक्रेन में जंग के बीच यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर ने कहा है कि रूस के लगातार आक्रमण के बाद पूर्वी यूक्रेन के प्रमुख शहर पोक्रोवस्क के आसपास जंग भीषण हो गई है। रूसी सेना अब शहर के कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। पोक्रोवस्क शहर यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। इजरायल गाजा में लगातार हमले कर रहा है और इसका कहना है कि सेना हमास के आतंकियों को निशाना बना रही है। एक बार फिर गाजा पट्टी पर इजरायल के भीषण हवाई हमले किए गए हैं। इस हमलों में कम से कम 25 फिलिस्तीनी मारे गए और कई अन्य घायल हुए। फिलिस्तीनी चिकित्सकों ने इस बारे में जानकारी दी है। यह हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की कुछ घंटे पहले ही गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम समझौते की उम्मीद जताई थी। गाजा पट्टी के उत्तर में स्थित अलवदा अस्पताल और मध्य गाजा के अलक्सा अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार को शहरी नुसेरात शरणार्थी शिविर में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत पर इजरायल द्वारा किए गए हमले के बाद कुल 25 शव अस्पताल लाए गए। फिलिस्तीनी चिकित्सकों ने बताया कि हमले में घायल 40 से अधिक लोगों का इन दोनों अस्पतालों में इलाज चल रहा है और इसमें अधिकतर बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि इजरायल के हमले में नुसेरात में कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस घातक हमले के संबंध में इजरायली सेना ने फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने हुमनाबाद जामा मस्जिद का दौरा किया। दलित संगठनों द्वारा प्रदर्शन कर प्रतिभटना निकाली। गारंटी कर्नाटका के विकास में बाधा नहीं बनेगी, सीएम सिद्धरामैया। रेणुका स्वामी हत्या मामला, कर्नाटका हाईकोर्ट ने अभिनेता दर्शन, पवित्रा गौड़ा और अन्य को दी जमानत। महाकुंभ में इस बार होगा एकता का महायज्ञ, प्रयागराज की धरती से बोले पीएम मोदी। संविधान पर चर्चा, लोकसभा में अखिलेश का जोरदार भाषण, पत्नी डिंपल के साथ सदन में पहुंचे, सरकार को घेरा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।